Hello students, Namaste. You are welcome to class 9th Science English Medium for CBSE, NCERT, RBSC. Students, our chapter 4, Structure of Atom is going on. In this chapter, we studying about atomic models. Students, for explain the structure of atom, there are three scientists gave their atomic models. First model given by J.J. Thomson, this model known as Plum-Pudding model. Second model given by Rutherford, he did a experiment that is called alpha scattering experiment or gold foil experiment. He proposed a atomic model on the based results of this experiment. Some drawbacks are remain in Rutherford's atomic model. Then this model is disproved. And now we are going to study about a new atomic model of नील्स बोर. तो नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल के बारे में आज हम यहाँ पर स्टडी करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स. तो नील्स बोर एक नए साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एटम के स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करने के लिए अपना खुद का एटॉमिक मॉडल दिया था. तो नील्स बोर ने जो अपना एटॉमिक मॉडल दिया स्टूडेंट्स, उसमें उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स दी और उन पोस्टुलेट्स को हम नील्स बोर एटॉमिक मॉडल के नाम से जानते हैं. तो देखो, नील्स बोर का नाम का जो साइंटिस्ट थे, पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट. पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स. उन्होंने कुछ पोस्टुलेट्स यानी कि परिकल्पनाएं दी थी नील्स बोर ने अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम. अबाउट द मॉडल ऑफ एन एटम. तो देखो, इन्होंने जो अपनी फर्स्ट पोस्टुलेट यहाँ पर प्रपोज की थी वो क्या थी स्टूडेंट्स, कि ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स, ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट, known as discrete orbits of electron. Discrete orbits of electron are allowed inside the atom. Are allowed inside the atom. अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ बच्चों इसको. मैं दूसरी पोस्टुलेट भी यहाँ पर मैं नोट कर देता हूँ एक बार. while revolving in discrete orbits, while revolving in discrete orbit, while revolving in discrete orbit, the electron do not radiate energy. The electron do not radiate energy. तो देखो स्टूडेंट्स,
नील्स बोर अपनी पहली पोस्टुलेट में आपको क्या बताता है? ओनली सर्टेन स्पेशल ऑर्बिट्स नॉन एज डिस्क्रीट ऑर्बिट ऑफ इलेक्ट्रॉन आर अलाउड इनसाइड द एटम। एटम के अंदर, क्योंकि रदरफोर्ड ने अपना जब एटॉमिक मॉडल दिया था तो उसके अंदर जो ड्रॉबैक्स थी, उस ड्रॉबैक्स में पहली ड्रॉबैक्स थी स्टूडेंट्स कि वो एटम की स्ट्रक्चर में ऑर्बिट्स को, यानी कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाए थे। ठीक है ना? तो नील्स बोर ने उनकी इस ड्रॉबैक को दूर किया और उस ड्रॉबैक को दूर करते हुए उसने बताया कि एटम के अंदर कुछ स्पेशल ऑर्बिट्स होती हैं जिनको डिस्क्रीट ऑर्बिट के नाम से जाना जाता है, और ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होती हैं एटम के अंदर, इनमें ही इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। एटम के अंदर जो डिस्क्रीट ऑर्बिट होती हैं, इलेक्ट्रॉन्स का रिवॉल्विंग ओनली इन्हीं के अंदर होता है, बाकी और नहीं होता। दूसरी जो कमी थी, दूसरी जो ड्रॉबैक थी रदरफोर्ड की, वो ड्रॉबैक्स क्या थी? वो ड्रॉबैक्स थी स्टूडेंट्स, मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रीवियस वीडियो में कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है, इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है न्यूक्लियस के अराउंड, तो रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी को रेडिएट करेगा, इमिटेड करेगा, और जब उसकी एनर्जी इमिटेड होगी तो स्लोली द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज डिक्रीज। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी? डिक्रीज होगी, और ये धीरे धीरे डिक्रीज होती जाएगी और एक स्थिति ऐसी बनेगी कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बिल्कुल डिक्रीज हो जाएगी। तो इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज वाला जो प्रोटॉन है, पॉजिटिव चार्ज का जो न्यूक्लियस है वो उस इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर खींच लेगा, और इससे जो एटम है उसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। जबकि ऐसा नहीं होता ना, मैक्सवेल ने ये बात बताई थी, ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया था। तो उस चीज़ को यहाँ पर ये नील्स बोर कैसे एक्सप्लेन कर रहा है? नील्स बोर बता रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते डिस्क्रीट ऑर्बिट के अंदर, तो ये कोई भी एनर्जी रेडिएट नहीं करते हैं। इस बात को रदरफोर्ड नहीं कह पाए थे, जिस बात को यहां पर किसने कहा है? नील्स बोर ने। ठीक है? तो स्टूडेंट्स सॉरी, यहां पर हमको क्या ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के अराउंड तो वो एनर्जी को इमिटेड नहीं कर रहा है, और जब वो एनर्जी को इमिटेड नहीं कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन तो ईच वे में उसका राउंड करता रहेगा जब उसके पास उसकी एनर्जी कंजर्व रहेगी तो। ठीक है ना? तो देखो, चेक करते हैं हम। दीज ऑर्बिट्स और सेल आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। ये जो डिस्क्रीट ऑर्बिट्स हैं, जिनको नील्स बोर ने क्या बोला है? डिस्क्रीट ऑर्बिट बोला है। ये डिस्क्रीट ऑर्बिट जो होते हैं स्टूडेंट्स, ये एनर्जी लेवल है अकॉर्डिंग टू नील्स बोर। इनको क्या बोल सकता है? एनर्जी लेवल। तो मैं नोट कर रहा हूं, दीज ऑर्बिट्स आर देखो, ऑर्बिट कह सकते हैं और इनको हम सेल भी कह सकते हैं। आर कॉल्ड एनर्जी लेवल। इन ऑर्बिट्स और सेल को हम क्या बोल सकते हैं? एनर्जी लेवल बोलते हैं। ठीक है ना? और किसी भी एटम के अंदर जो एनर्जी लेवल है उनको कैसे दर्शाएंगे? एनर्जी लेवल shown in an atom। देखो, ये हो गया स्टूडेंट्स न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस में ये इसका पहला ऑर्बिट, जिसको आप पहला एनर्जी लेवल बोल सकते हो। सेकंड ऑर्बिट, जिसको सेकंड एनर्जी लेवल बोल सकते हो। थर्ड ऑर्बिट, थर्ड एनर्जी लेवल हो सकता है ये। फोर्थ ऑर्बिट, फोर्थ एनर्जी लेवल हो सकता है। क्लियर?
तो बच्चों ये एक एटम के स्ट्रक्चर में प्रपोज शो कर रहा हूँ आपके लिए, जिसमें डिफरेंट एनर्जी लेवल को शो किया गया है। ये न्यूक्लियस है जिस पर पॉजिटिव साइन है, न्यूक्लियस है बीच में जिस पर कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन। अब देखो इन ऑर्बिट्स को, इन एनर्जी लेवल को, ये सब क्या है एनर्जी लेवल, ये क्या है न्यूक्लियस, ध्यान रखना इस बात का, ठीक है ना। ये जो ऑर्बिट्स हैं इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं कुछ नाम से, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं, दीज ऑर्बिट्स आर रिप्रेजेंटेड बाई, देखो ये 4 ऑर्बिट है ना स्टूडेंट्स, इनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, रिप्रेजेंट बाई के एल एम एन एंड सो ऑन, ठीक है ना। इनको हम किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पर, के एल एम एन लेटर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है ना। एंड अगर इनको नंबर दें हम तो नंबर ऑफ ऑर्बिट्स, ऑर्बिट कह सकते हैं, एनर्जी लेवल कह सकते हैं, क्या हो जाएगा 1 2 3 4 एंड सो ऑन, ठीक है। नील्स बोर के अकॉर्डिंग जो डिस्क्रीट ऑर्बिट हैं उनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, और उनको एनर्जी लेवल इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इनके अंदर रिवॉल्व करता हुआ इलेक्ट्रॉन एनर्जी को एमिटेड नहीं करता है। और जो ये एनर्जी लेवल हैं, इन ऑर्बिट्स को या एनर्जी लेवल्स को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन लेटर्स से, के एल एम एन, और इनको हम अगर नंबर देना चाहें तो सीरियलिटी से बता सकते हैं 1 2 3 4। अब इसके अंदर हम चेक करें कि के सेल कौन सा है, ये सेल के नेम है स्टूडेंट्स, इनको सेल कह दो, ऑर्बिट कह दो, एनर्जी लेवल कह दो, कोई भी नाम आप बोल सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर आपको चेक करना है कि कौन सा सेल का नंबर है। तो देखो बेटा, ये वाला, ये के सेल है जो न्यूक्लियस के सबसे नज़दीक है, और इसके लिए नंबर 1, सेल नंबर 1 मानेगा इसको। ये वाली एम सेल है, सॉरी एल, ये वाली कौन सी सेल है, एल सेल है, इसके लिए नंबर कितना मानोगे आप, 2। ये वाला एम सेल है, इसका नंबर है 3, और स्टूडेंट्स ये वाला एन सेल है और इसका नंबर है स्टूडेंट्स 4, और ये मैंने आपको बता दिया था न्यूक्लियस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स नील्स बोर ने एटम की स्ट्रक्चर में क्लियर कर दिया था कि जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिट्स के अंदर रिवॉल्व करते हैं वो एनर्जी को इमिट नहीं करते हैं, और जिन ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं उन ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स रहती है, इसलिए उन ऑर्बिट्स को एनर्जी लेवल भी कहा जाता है। इन एनर्जी लेवल को हम 4 लेटर्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, के एल एम एन, जिनको अगर हम नंबर देना चाहें तो नंबर होंगे 1 2 3 4, ठीक है। अब किसी भी एटम में हम कैसे पता लगाएंगे कि कौन से सेल या कौन से एनर्जी लेवल का नाम के है या एल है या एम है या एन है, तो वो आप यहाँ से सीखेंगे। न्यूक्लियस के अराउंड ये सेल हो गया पहला सेल है, यानी कि एन की वैल्यू यहाँ पर क्या है 1। एन मीन्स होता है नंबर ऑफ सेल्स, तो पहले नंबर की सेल हो गई के, दूसरे नंबर की सेल हो गई एल, तीसरे नंबर की सेल हो गई एम, चौथे नंबर की सेल हो गई एन, ठीक है। जहाँ पर एन की वैल्यूज़ मैंने यहाँ पर साथ साथ आपको नोट कर दी हैं।
अब आपको ये आराम से पता लगना चाहिए स्टूडेंट्स कि के सेल किस जगह पर होती है। अब एक चीज़ और यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे नंबर बढ़ती है एन की, ठीक वैसे ही सेल की एनर्जी बढ़ती है, एनर्जी लेवल बढ़ता है। तो सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? जिसका नंबर सबसे कम होगा। सबसे नंबर कम किसका है? के सेल का, तो इसकी एनर्जी सबसे कम होगी। सबसे ज़्यादा नंबर है एन सेल का, तो इसकी एनर्जी सबसे ज़्यादा होगी। ये कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं स्टूडेंट्स जो आपको ध्यान में रखने हैं। क्लियर, समझ में आ गई? अब यहाँ पर आप लोग ये भी आराम से चेक कर सकते हो बच्चों कि कौन से सेल में आप कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल करोगे, यानी कि कह सकते हैं हाउ वी डिस्ट्रीब्यूट्स द इलेक्ट्रॉन्स इन एवरी सेल। ठीक है ना? तो एक चीज़, चलो मैं डिस्ट्रीब्यूशन से पहले एक चीज़ और बता देता हूँ आपको बच्चों कि जैसे ये न्यूक्लियस आ गया, ये फर्स्ट सेल, ये सेकंड सेल, ये थर्ड सेल। अगर इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जंप करता है, अगर इलेक्ट्रॉन हायर सेल से लोअर सेल में जंप करता है तो एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा। यानी कि आपको एक्सटर्नल सोर्स से एनर्जी देनी पड़ेगी। यहां पर क्या होगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है? अपने आप नहीं होते हैं, अगर आप इसको एनर्जी दोगे तो ये हायर सेल से लोअर सेल में चला जाएगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा और एब्जॉर्ब करके इसमें चला जाएगा। एक चीज यहां पर और आप आराम से चेक कर सकते हो, सॉरी स्टूडेंट्स, यहां पर एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, इमिटेड करेगा। ठीक है ना? जब हायर लेवल से इलेक्ट्रॉन लोअर लेवल में जाएगा तो एनर्जी को इमिटेड करेगा, और जब यहां पर क्या हो रहा है? हायर लेवल टू लोअर लेवल में जा रहा है। ठीक है ना? और एक कंडीशन क्या आएगी? ये आपका न्यूक्लियस, ये सेल, दूसरा सेल, इसमें क्या करते हैं? लोअर लेवल से इलेक्ट्रॉन हायर लेवल में जाता है, यानी कि इस तरह से जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है। ठीक है ना? तो इसके अंदर क्या होता है? इसके अंदर एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। आप बाहर से एनर्जी देंगे, उसको ये एब्जॉर्ब करेगा। तो यहाँ पर ये क्या आ जाएगा? लोअर लेवल से कहाँ चला जाएगा? हायर लेवल में। ठीक है ना? तो ये चीज़ और इसने नील्स बोर ने यहाँ पर एक्सप्लेन की थी। अब आपको ये पता लगाना है कि किस सेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स को फिल किया जाता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से होता है। तो आज आप इस वीडियो में बच्चों इस चीज़ को, इस नील्स बोर के एटॉमिक मॉडल को ठीक से आप एक्सप्लेन कीजिए, सेल्स के डायग्राम्स को, सेल्स के बारे में, न्यूक्लियस के बारे में, ये हमारे सारी चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स,